हेलो एवरीवन साथियों, कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। साथियों, 4 ईयर बिहार इंटीग्रेटेड बीएड का पूरा हम एनालिसिस करेंगे कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ उसका पूरा हम क्या करने वाले हैं, पोस्टमार्टम करेंगे कि आखिर क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। साथ ही साथ ये हमारा क्या पैटर्न रहेगा। तो ये हमारा ऑफर प्राइस है, जो लोग ज्वाइन होना चाहते हैं टीचिंग ओरिएंटेड पे, तो हमारा ऑफर प्राइस है 349, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहा हमारा पूरा प्लान, जो कि हम बिहार इंटीग्रेटेड बीएड के बच्चों के लिए एक खास तोहफा लेकर आए हैं। जो कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़कर तैयारी करें, हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, तो यह 999 का हमारा ऑफर प्राइस 349 है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे और हाई भेजेंगे तो आपको यहाँ से चला जाएगा, या गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। टीचिंग ओरिएंटेड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, जहां से आपको ऐप का लिंक चला जाएगा, जहां से आप बैच को चाहे तो परचेज कर सकते हैं। अब हमारा पूरा प्लान हम बात करेंगे कि आखिर हम ये हमारे जो अभी बचे हुए डेज है, ये उस बचे हुए 40 डेज में, यानी आपका अभी फॉर्म की बात करें तो ये हमारा 40 डेज अभी फॉर्म जैसा कि प्लान पूरा हम बना रहे हैं कि 40 डेज में आप तैयारी कैसे करें। यह तो पूरा प्लान है। जैसे आपको पता होगा कि यह टोटल क्वेश्चन की बात करें तो टोटल 120 क्वेश्चन आने हैं। टोटल कितने क्वेश्चन आने हैं तो आपको बता दूं कुछ कुछ ऐसे पॉइंट। टोटल क्वेश्चन कितने रहने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं 120। कितने? 120। और मार्क्स की बात करें तो मार्क्स आपको 120, ठीक, कितना? 120 आपको मार्क्स भी रहने वाले हैं। यानी बात करें तो एक क्वेश्चन बराबर 1 मार्क्स। क्या हो गया? एक क्वेश्चन बराबर 1 मार्क्स। यानी और उसमें एक ही और बता दूं, नोट में आपको बता दूं कि आपके परीक्षाओं में नो निगेटिव मार्किंग है, नो निगेटिव, ठीक। तो आप क्या कर सकते हैं, एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके परीक्षाओं में आना है। अब टारगेट हम पूरा बात करेंगे कि आखिर आपका ये टोटल जो 120 क्वेश्चन रहते हैं, इसमें कितने सेक्शन डिवाइड है। तो आपको पता होगा साथियों कि 5 सेक्शन डिवाइड है। कितने सेक्शन? 5 सेक्शन डिवाइड है। 5 सेक्शन आगे हम बात करेंगे कि क्या क्या हमारा अगला सेक्शन होगा, जिसमें आपको हम बात करें तो एक हम बात करते हैं इंग्लिश हुआ, ठीक, इंग्लिश हुआ। दूसरा हमारा आता है हिंदी हुआ। तीसरा हमारा आता है रीजनिंग हुआ। चौथा हमारा होता है जीएस हुआ। और चौथा हमारा होता है टीएलई यानी टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल। टोटल बात करें तो 120 क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारा टोटल 120 हुआ, जिसमें आपको अच्छे से स्कोर करना है, ठीक, जिसमें आपका कॉलेज नामांकन हो जाए। एक एक करके हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जैसा कि आप इस चीज को भी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यह रहा हमारा पूरा बिहार इंटीग्रेटेड बीएड का पूरा प्लान, जिसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको बता दूं कि ये हमारा 5 सेक्शन में डिवाइड है। 5 सेक्शन में क्या क्या है, ये हमारा सेकेंड हुआ, थर्ड हुआ और फोर्थ, और 5 सेक्शन ये हमारा डिवाइड है। फर्स्ट की हम बात करता हूं तो जनरल इंग्लिश एंड कंप्रिहेंशन। तो यह हमारा 15 क्वेश्चन है, ठीक, 15 क्वेश्चन है और 15 मार्क्स रहेंगे। यानी एक क्वेश्चन क्या? 1 मार्क्स। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स? एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, ठीक। ये हमारा 15 रहेगा। उसके बाद जनरल हिंदी, जो कि 15, और यह 15 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आप 15 आउट ऑफ 15 भी ला सकते हैं। 15 आउट ऑफ 15 भी आप ला सकते हैं आसानी से। रीजनिंग की जहां मैं बात करता हूं तो रीजनिंग में बेसिक रीजनिंग रहते हैं, जो कि 25 क्वेश्चन रहते हैं और 25 मार्क्स के पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस यह 40 क्वेश्चन रहते हैं और यह 40 मार्क्स में रहते हैं, जिसमें मैं बात करता हूं तो इसमें आपको बात करता हूं तो कुछ क्वेश्चन साइंस से भी पूछे जाते हैं। साइंस हुआ, उसके बाद आप साइंस में फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ और बायो हुआ, ठीक। और उसके बाद हिस्ट्री हुआ, हिस्ट्री, और उसके बाद पॉलिटी और हमारा यह ज्योग्राफी। इसी में साथ साथ 5 क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन आपके करंट से भी पूछे जाते हैं। ये सभी मैं आगे भी बात करूंगा कि क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं छोड़ना है, ठीक। तो इसके बाद आता है हमारा 5वां टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट स्कूल। ये चारों तो आप पढ़े होंगे, 1 2 3 4, ये सभी आप कहीं ना कहीं आप पढ़े ही होंगे। क्या क्या आप पढ़े ही होंगे। जैसा कि आपको पता होगा, ये 1 2 3 4 ये आप पढ़े होंगे, ठीक, यहाँ से यहाँ तक आप पढ़े होंगे। अब आपके लिए नया होगा टीएलई टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल, ठीक। यह 25 क्वेश्चन रहते हैं और मैं इसमें 25 आउट ऑफ 25 दिलाऊंगा। कितना? 25 आउट ऑफ 25, 23 प्लस लाऊंगा, ठीक।
10 प्लस आप कम समय में पढ़ के ला सकते हैं। उसके लिए मैं बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा कि कैसे इसे सॉल्व करना है। तो अगर आप चाहते हैं इन सभी की तैयारी, अगर चाहते हैं कि हम इसकी तैयारी जो है ये हम टीचिंग ओरिएंटेड ऐप से करें, तो व्हाट्सएप पे जो सपोर्ट टीम दिया गया है आप इसे मैसेज करना है हाय, और आपको यकीन बैच ज्वाइन करना है। यकीन बैच जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो उसमें सारी बातें आपको मैं जितना अभी बताया सभी आपको मिल जाएगा। ठीक, अब आपको पूरा प्लान देखेंगे कि आखिर मुझे जीएस में क्या क्या पढ़ना है। तो जीएस में क्या क्या पढ़ना है साथियों, तो जीएस एक 40 क्वेश्चन रहता है। 40 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। 40 क्वेश्चन की मैं जहां तक बात करता हूँ, 40 क्वेश्चन तो बहुत बड़ा नंबर है। ठीक, 40 क्वेश्चन जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको फिजिक्स पढ़ना है, दूसरा आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, तीसरा आपको बायो पढ़ना है। उसके बाद हमारा यह एक सेक्शन इधर हुआ हिस्ट्री पढ़ना है। इसके बाद पॉलिटी पढ़ना है। ठीक, उसके बाद हमारा क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, और एक बचता है हमारा करंट। ठीक, करंट पढ़ना है, और थोड़ा देख लेंगे हम बिहार स्पेशल। क्या, बिहार स्पेशल। इतना अच्छा से मैं बता रहा हूँ ना, और कितना कहाँ से प्रश्न पूछेंगे ये भी मैं बता दूंगा। 40 की बात करता हूँ तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उससे भी क्वेश्चन आपके टोटल बात करें तो 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से। ठीक, उसके बाद हिस्ट्री से भी क्वेश्चन रहते हैं, और हिस्ट्री में जहां तक मैं बात करता हूं तो आधुनिक भारत से। आधुनिक भारत कहने का मतलब ये हुआ, आधुनिक भारत ये होता है 1885 से लेकर 1800 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लेकर आप जब तक हमारा यह देश आजाद हुआ 1947 तक, इसे अच्छा खासा प्रश्न रहते हैं। ठीक, पॉलिटी में जहां तक बात करता हूं तो पॉलिटी में भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे नीति आयोग से प्रश्न फिक्स है कि नीति आयोग से प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछेंगे। ठीक, उसके बाद हमारा अभी इलेक्शन का समय है तो आपको चुनाव से भी प्रश्न रहने वाले हैं। क्या, चुनाव आयोग से रहने वाले हैं। उसके बाद हमारा प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ है, प्रधानमंत्री से रहेंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ, क्या, प्रधानमंत्री, या प्रधानमंत्री में क्या पूछेंगे कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र सीमा है, ये सभी आपको देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री हुआ, उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, मुख्यमंत्री हुआ, ये सभी हम क्या करेंगे, ये सब पढ़ना है। उसके बाद आपको राष्ट्रपति पढ़ना है। ठीक, उसके बाद आपको वित्त आयोग पढ़ना है। वित्त आयोग तो डायरेक्ट एक बार ये पूछा गया था कि वित्त आयोग का संबंध कितने आर्टिकल में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 280 आर्टिकल में वित्त आयोग का संबंध है। ये सभी हुआ। करंट से जैसे अभी काफी चर्चा में है, नीरज चोपड़ा हो या बहुत सारे एथलीट्स हैं जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आपके मंत्रिमंडल से भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में देखोगे हैं कि मंत्रिमंडल से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सभी आपको 40 नंबर्स में पूछे जाएंगे, जिसकी मैं तैयारी अच्छे ढंग से करवा दूंगा, और आपको इतना हेल्प जरूर करवाऊंगा कि आप अच्छे से पास कर पाएंगे। ठीक, अब हमारा दूसरा है हमारा हिंदी, और हिंदी की मैं जहां तक बात करता हूं तो हिंदी में आपके टोटल क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, हिंदी में तो आपको एक पैसेज रहता है। ठीक, एक गद्यांश रहता है। ठीक, मैं अच्छे से बताऊंगा जिसमें आप क्या कर सकते हैं, 15 आउट ऑफ 15 ला सकते हैं। गद्यांश हुआ, उसके बाद हमारा पढ़ना है संधि और समास पढ़ना है साथियों। क्या पढ़ना है, संधि और समास पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, मुहावरा थोड़ा मैं बता दूंगा, वही मुहावरा बताऊंगा जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारा यह पूछा जाता है अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, इसे भी आप याद रख सकते हैं, बदले एक शब्द। ठीक, तो इसे भी आप याद रखेंगे। साथ ही साथ व्याकरण में आपको कारक पढ़ना है, मैं आपको बता दूंगा, सर्वनाम पढ़ना है। ये सभी आपको मैं अच्छे ढंग से बता दूंगा, जहां से आप क्या कर सकते हैं, और मैं पूरे व्याकरण को अच्छे ढंग से आपको बता दूंगा, जिससे आप 15 आउट ऑफ 15 आप अपने परीक्षाओं में अच्छे ढंग से ला सकते हैं और बेहतरीन ढंग से ला सकते हैं। रीजनिंग की मैं जहां तक बात करता हूं साथियों, रीजनिंग की जहां तक मैं बात करता हूं तो रीजनिंग में भी आपके अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, रीजनिंग को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और रीजनिंग में मैं मानता हूं कि आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। जिसमें क्या पूछा जाता है, ये आपका पूछा जाता है ब्लड रिलेशन से भी प्रश्न रहते हैं। ब्लड रिलेशन से, जैसे ब्लड रिलेशन के सवाल कैसे रहते हैं कि जैसे आपकी मम्मी के भाई के पिता, ये हमारा कौन लगेंगे। और इसके बाद हमारा स्टेटमेंट वाले रहते हैं, स्टेटमेंट क्या, स्टेटमेंट वाले रहते हैं। ठीक, उसके बाद एक क्वेश्चन कभी दे देता है आपको डाइस से दे देता है, डाइस दे देगा, इसमें कितने डाइस हैं आपको पहचानने के लिए बोला जाएगा।
ठीक। उसके बाद आपको कोडिंग डिकोडिंग से भी प्रश्न पूछा जाता है, कोडिंग डिकोडिंग से भी रहते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक। उसके बाद आपको सीरीज से रहेगा, सीरीज से कैसे रहेगा, 1 3 5 फिर 7, तो हमारा आगे क्या होगा, ठीक, ये हमारा क्या होगा, तो ठीक ये हमारा 11 हो जाएगा, फिर हमारा यह 13 हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाता है कि अगला क्या होगा। इसी तरह के रीजनिंग आपको बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां से आप क्या कर सकते हैं, अच्छे स्कोर ला सकते हैं साथियों। अब हमारा चौथा है जो कि इंग्लिश का सेक्शन है, जो कि इंग्लिश बहुत सारे बच्चों को कठिन लगता है, लेकिन आप ऐसे टॉपिक को पढ़ेंगे जो आपको इंग्लिश भी आसान लगने लगेगा। अब इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है साथियों, आपको बता दूं कि मैं वही टॉपिक पढ़ाऊंगा। एक तो आप पैसेज, मैं ये भी बताऊंगा कि पैसेज को आप 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पैसेज से, ठीक। तो 5 क्वेश्चन जो पैसेज से रहोगे, तो बाकी हमारे 10 बचे, तो पैसेज को आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हैं और 5 आउट ऑफ 5 आप कर सकते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक, और फिलिंग द ब्लैंक्स में भी बताऊंगा कि आप क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, तो फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आपको बता दूंगा। उसके बाद एंटोनिम्स पढ़ना है, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स दोनों आप पढ़ सकते हैं, दोनों से भी प्रश्न रहते हैं, ठीक। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी आप पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। इसके बाद इडियम एंड फ्रेज पूछे जाते हैं, इडियम्स एंड फ्रेज पूछे जाते हैं, ठीक। इडियम्स एंड क्या पूछे जाते हैं, ये आपके फ्रेजेस पूछे जाते हैं। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये भी पूछे जाते हैं, यानी इस तरह बात करें आर्टिकल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आर्टिकल से। तो ये सभी मिला के बात करें तो आपके टोटल इंग्लिश की मैं जहां तक बात करता हूं, तो इंग्लिश में जो 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें आप 15 आउट ऑफ 15 ले सकते हैं। आप अगर ग्रामर आपका सही हो जाता है तो मैं पैसेज बताऊंगा कि पैसेज आप बहुत आसानी से कम समय में अच्छे नंबर ला सकते हैं। ये हमारा रह गया इंग्लिश। और उसके बाद 5वां हमारा सेक्शन है, हमारा यह है टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल, जो आपके लिए नया होगा, लेकिन मैं आपके लिए नया नहीं रहने दूंगा, आपके लिए पुराना हो जाएगा। पुराना इसीलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं गारंटी दिलाता हूँ कि 25 आउट ऑफ 25 मैं आपको दिलाऊंगा। 22-23 तो डेफिनेट है कि मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा जिसे 22-23 जरूर आ जाएगा, ठीक। उसमें क्या पढ़ना है, उसमें पढ़ना ये होता है बेसिक कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है, बच्चे को कैसे पढ़ाना है, बच्चे को कैसे पढ़ाना है, बच्चे को कैसे 4 घंटा 5 घंटा रखना है। तो इसमें बात करेंगे अनुशासन बात करेंगे, डिसिप्लिन बात करेंगे, बाल केंद्रित शिक्षा बात करेंगे, बाल केंद्रित शिक्षा क्या बात करते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा। उसके बाद हमारा एक आता है NEP कह सकते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक। और ये हमारा पढ़ता है RTE 2009, ये सभी। तो मैं बेसिक बताऊंगा, इसमें भी 15 से 20 टॉपिक हैं, 15 से 20 टॉपिक हैं, जहां से ही प्रश्न जो है ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मैं वो टॉपिक भी बता दूंगा और मैं अपने कोर्स में भी बच्चों को बता रहा हूं कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये सभी बात करता हूं। तो ये टोटल हमारा हो गया 120 क्वेश्चन, ठीक। तो जो लोग अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं, हमारे एक बैच चल रहा है जो कि ऐप पे, टीचिंग ओरिएंटेड ऐप पे यकीन बैच, क्या चल रहा है, यकीन बैच। जो लोग ज्वाइन होना चाहते हैं यकीन बैच, यह 9999 का था, लेकिन 349 ऑफर प्राइस है। तो जो लेना चाहते हैं इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हाई भेजेंगे तो आपको ऐप का लिंक चला जाएगा, जहां से आप यकीन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं गारंटी दिलाता हूं कि रिजल्ट की आपकी गारंटी निश्चित होगी। तो जो लोग सोच रहे हैं कि हम कहां से तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, तो आज ही एनरोल हो जाइए, देर मत कीजिए। और यह 349 का यकीन बैच आप आपके मोबाइल में जरूर रहना चाहिए और मैं पास की जरूर गारंटी दिलाता हूँ। धन्यवाद। आगे फिर मिलेंगे कोई अगली वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए, ठीक। धन्यवाद।